वेलकम टू चैनल अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। आज मैंने एक वीडियो लोड की है ओवर रीच ऑफ द डिस्टेंस रिले पे। तो ट्रांसमिशन लाइन के मुतालिक कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी जब उस दौरान में मैं स्टडी करता हूँ तो फिर वो सामने आ जाती हैं। बात तो मैं कर रहा था डिस्टेंस रिले की, और लेकिन ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही थी। तो उस सिलसिले में जो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, मैंने सोचा कि एक छोटी छोटी उसकी भी मैं लेक्चर्स बना दूँ। तो अभी ये जो एक मैं इस वक्त डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बंडल कंडक्टर। बंडल कंडक्टर बहुत ही एक मशहूर चीज़ है, आप लोगों को सबकी नॉलेज में है। बंडल कंडक्टर कुछ ख़ास बात नहीं है, यानी कि एक ही अगर कंडक्टर है उसकी जगह दो कंडक्टर लगा दी जाए उन्हीं इंसुलेटर पे, टावर पे, उसी जगह उसी इंसुलेटर के साथ दो लगा दिए जाएँ, तीन लगा दिए हैं, चार लगा दिए जाएँ, तो उनको कहते हैं बंडल कंडक्टर। वो अलग अलग नज़र आते हैं, उनके दरमियान में स्पेसर भी लगा दिए जाते हैं ताकि स्पेसर जो है वो कंडक्टर एक दूसरे के करीब बहुत ज़्यादा टकराए ना, आपस में डैमेज ना हो जाए। तो स्पेसर लगे होते हैं, आपने देखा ट्रायंगल या स्क्वायर की तरह की चीज़ें बीच में लगी होती हैं। अगर आप कभी रोड से देखें ट्रांसमिशन लाइन को तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये जो है उसमें स्पेसर लगे हुए हैं। तो अब ये जो बंडल कंडक्टर है इनके फ़ायदे क्या हैं, ये मैंने कहा बता दूं। बंडल कंडक्टर के फ़ायदे ये है कि देखें, आपको ये पता है कि इंडक्टेंस और जो कैपेसिटेंस निकालते हैं ट्रांसमिशन लाइन का, उसका जो फार्मूला है, तो अगर इंडक्टेंस निकालने का देखें तो एक कांस्टेंट तो अपनी जगह है जो भी है, और लेकिन लॉग के बाद, लॉग नेचुरल के बाद जो है वो है ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। तो ये जो इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टेंस जो है उसका ताल्लुक जो है वो हो गया आपके GMR से हो गया। तो GMR जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है बंडल कंडक्टर के इस्तेमाल करने से, यानी ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। तो ज्योमेट्रिक मीन रेडियस अगर जब बढ़ जाता है तो इंडक्टेंस जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि फार्मूले में आप देखें कि वो है GMD ओवर GMR, यानी ज्योमेट्रिक मीन रेडियस जो है वो नीचे है। जब आप लॉग फार्मूला जाके देख लीजिएगा, लॉग नेचुरल GMD डिवाइड बाई GMR होता है, तो इंडक्टेंस कम हो जाती है। लेकिन जब कैपेसिटेंस का देखें तो यही कांस्टेंट ऊपर होता है और बॉटम में यानी डिनोमिनेटर में होता है लॉग नेचुरल GMD डिवाइड बाई GMR। तो अब क्या हुआ कि ये पूरी की टर्म जब नीचे आ गई, इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये टर्म बढ़ जाएगी, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और रिएक्टेंस जो है वो इंडक्टेंस यानी कि कम हो जाएगी। तो ये फ़ायदा ये हुआ कि जब इंडक्टेंस कम हो जाएगी तो इसका रेगुलेशन भी बेहतर हो जाएगा, इसकी आप ज़्यादा लोडिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि इम्पीडेंस इसकी जो थी वो कम हो गई। अगर आप याद करें मेरी एक लेक्चर सुने आप जाके, जो कि है मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन ऑन द लाइन, तो उसमें आपको मैंने बताया था ई सेंडिंग ई रिसीविंग मल्टीप्लाइड बाई साइन डेल्टा डिवाइड बाई जेड। तो अगर जेड कम होगा तो क्या होगा, नेचुरली जो है वो पावर ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी बंडल कंडक्टर को इस्तेमाल करने से 20-25% बढ़ जाती है, और कैपेसिटेंस भी बेहतर हो जाता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन भी बेहतर हो जाती है। इसी लेकिन इसके और भी फ़ायदे हैं कि इसके वजह से GMR बढ़ने से, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस बढ़ने से कोरोना का इफेक्ट भी कम हो जाता है, और कोरोना का इफेक्ट कम होने से क्या होता है, कोरोना लॉसेस कम हो जाते हैं, तो इफ़िशेंसी मज़ीद बढ़ गई। फिर उसके बाद जो है एक और चीज़ आती है, इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन लाइन। कोरोना की वजह से आपने कोरोना के चैप्टर में अलग से पढ़ा है कि वो जो कोरोना की वजह से जो आवाज़ और नॉइज़ और दूसरी फ्रीक्वेंसीज डेवलप हो रही हैं, उससे कम्युनिकेशन के लिए प्रॉब्लम होते हैं, कम्युनिकेशन सिग्नल को प्रॉब्लम होता है, लाइंस को प्रॉब्लम होता है, तो वो भी कम हो जाता है। यानी कि बंडल कंडक्टर के 3-4 फ़ायदे हो गए। कोरोना लॉस का कम होना है, इंटरफेरेंस कम्युनिकेशन लाइन से कम होना है, इंडक्टेंस का कम होना है, कैपेसिटेंस का ज़्यादा होना है, रेगुलेशन का बेहतर होना है, लाइन की एफिशिएंसी बढ़ना है, लाइन की कैपेसिटी बढ़ना है। तो ये बहुत काफ़ी है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आप खटाखट ये लेक्चर जो है इसमें से ले करके चुन करके पॉइंट बता सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।